नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉग में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बार फिर से नया दृश्य, नई दिशाएं, नई खोज और नई सुबह के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों देखिए और अब नए सुहाने मौसम के साथ हाजिर हूँ और आज दिखाना चाहता हूँ आपको पूरा दृश्य, अपने पहाड़ों का पूरा दृश्य, अपने इधर का पूरा दृश्य। और आप देख सकते हैं जिस टाइम मैं यहाँ पे जब भी मैं पहाड़ में आता हूँ एक अलग ही फील मिलता है, एक अलग ही एहसास मिलता है दोस्तों। और देखिए ये गांव हमारा है, ये ऊपर अभी मैं नीचे की तरफ जा रहा था तो सोचा मैंने कहा आप लोगों को भी के साथ भी ये सब बांट लूँ, आप लोगों को भी ये सब अच्छा सा सुंदर सा दृश्य दिखा लूँ। दोस्तों गांव में रहने का एक अलग ही अंदाज़ है, अलग ही मज़ा है, अलग ही फील है। बट क्या है कि कुछ टाइम बाद जब लोग गांव से चले जाते हैं, जब पहले भीड़ भड़का रहता है तो थोड़ा अच्छा फ़ील होता है। कुछ दिन लोग कुछ ज़्यादा लोग थे तो कुछ अच्छा लग रहा था। बड़ा मस्त सुंदर सा नज़ारा था, एकदम चारों तरफ लोग ही लोग हो रखे थे। घूमने के लिए इधर को कभी किसी पहाड़ में कोई बैठ रखा था, कभी किसी दूसरे पहाड़ में कोई दूसरा इंसान बैठ रखा था, कोई क्या अलग अलग टीमों में सब बैठ रखे थे दोस्तों। तो एक अच्छा फील होता है, अच्छा माहौल बना रहता है, एक रोमांचक माहौल बना रहता है। और बातचीत करने का भी मज़ा अलग अलग ही आता है दोस्तों। तो वो टाइम, वो घड़ी दोबारा दोस्तों शायद कभी आएगी या कभी आने वाली है। तो ऐसा मौसम, ऐसा टाइम कभी दोबारा लौट के आता नहीं है। लोग कहते हैं कि जी ले उस पल को, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि जी ले उस पल को जिस पल में आप अभी जी रहे हैं। तो उस पल को अच्छे से जियो, जो पल आपको आपके पास है। कल क्या पता कल हो ना हो, कल ये ज़िंदगी रहे न रहे। तो उस पल को दोस्तों अच्छे से जियो, फील करके जियो, क्योंकि ज़िंदगी का आजकल कुछ भरोसा नहीं है। कब क्या हो सकता है, क्या हो जाए इंसान के साथ, वो किसी को मालूम नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैं इस टाइम खड़ा हूँ थोड़ी सी चोटी के ऊपर, थोड़ा सा ऊंचा सा टीला है, उसके ऊपर खड़ा हूँ और अपने उत्तराखंड का थोड़ा नज़ारा, व्यू अच्छा महसूस हो रहा है। गर्मी बिल्कुल नहीं है, जैसे उमस गाज़ियाबाद दिल्ली में है वैसी उमस और वैसी गर्मी यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मौसम बना अच्छा है, बारिश आने वाला मौसम हो रखा है, बिल्कुल धूप है बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। और ये पेड़ है सेम्बल का, यहाँ आपके उधर भी होता होगा, इस पे फूल आते हैं लाल कलर के, जिसको बाज़ार में जिसके सब्ज़ी भी बनाई जाती है। तो दोस्तों अच्छा लगता है। जैसे जैसे जाने का टाइम आता है वैसे वैसे दिल में थोड़ा अजीब सी फीलिंग आती है कि काश हमारे लिए भी यहाँ रोज़गार होता, काश हमारे लिए भी यहाँ काम करने के लिए हमारे पास भी अपना कुछ खुद का कारोबार होता। तो शायद आज हमको ये अपनी देवभूमि उत्तराखंड छोड़ के नहीं जाना पड़ता। तो ये चीज़ फील में आती है। जैसे जैसे जॉब पे जाने का टाइम आता है वैसे वैसे अच्छा बिल्कुल ऐसा लगता है कि न जाने अपन या हम यहाँ किराएदार हैं या कुछ है, इस तरीके से अजीब सी फीलिंग आती है कि अपना पहाड़ में हम क्यों नहीं रह सकते, अपने उत्तराखंड में हम क्यों नहीं रह सकते। इन हसीन वादियों को छोड़कर हम क्यों क्यों चले जाते हैं, किस लिए चले जाते। कई कई उलझने सी सवाल कहीं पूछते हैं, कहीं ये पेड़ पौधे हमसे कुछ बहुत चीज़ें ऐसी बयां करते हैं कि जिससे हम लोगों को ये चीज़
का उलझनों में मतलब एक तरीके से कहा जाता है कि कहा जा सकता है कि मतलब बहुत से सवाल ऐसे हैं कि जिनका जवाब देना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों क्या करें, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है और माहौल कुछ ऐसा है कि कुछ बता नहीं सकते हैं। वो हम इस तरीके से इस गरीबी का आलम इस तरीके का है। अब तो जब से बाहर गए हैं, बाहर की चीज़ें या बाहर जब से जॉब पकड़ी है, थोड़ा कंडीशन बढ़िया हो गई है, घर की स्थिति भी बढ़िया हो गई है, घर के कंडीशन भी बढ़िया हो गई है। थोड़ा घर भी बनाया है, अभी घर का भी काम चल रहा था। तो मतलब पैसा आजकल सब कुछ है और एक तरीके से पैसा हर जगह काम भी नहीं आ सकता दोस्तों। कहा जा सकता है कि मतलब पैसे की वहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ कुछ काम नहीं आता, कोई जहाँ पे कोई रिश्तेदार काम नहीं आता, कोई अपना यार दोस्त काम नहीं आता, वहाँ पे पैसा काम आता है। बट ऐसा नहीं है कि हर जगह पैसा काम आता है। हर जगह पैसा काम नहीं आता दोस्तों। भगवान सबको देखता है, भगवान ऊपर वाला सबको देखता है, परब्रह्म परमात्मा सबको देखता है, ऐसा नहीं है। मगर क्या करें, जाना तो सबको पड़ता है एक न एक दिन, ये इस धरती से उसको छोड़कर इस उसको होगा। मगर जी ले इस ज़िंदगी को जब तक है जान, क्योंकि ये आलम और ये पल, ये वादियाँ दोबारा शायद मिले ना मिले, शायद आए ना आए। फिर भी आज जब तक आदमी ज़िंदा रहता है, जब तक आदमी अपनी परिवार के बारे में सोचता है, अपने पूरे उसको बारे में सोचता है, तो तब तक मतलब ये सब कुछ है, ये सब कुछ बेटर है, अच्छा लगता है। ये हसीन वादियों के अपना पहाड़, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, उसको छोड़ने का मन नहीं करता दोस्तों, उसको त्यागने का मन नहीं करता है। ठंडा इतनी ठंडी जगह, ऐसा रज़ाई, गर्मियों में भी जो शिमला का एहसास दिलाए, ऐसा हमारा उत्तराखंड ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता दोस्तों। अगर आपको आना है, देखना है, अगर हमारा उत्तराखंड देखना है तो आइए, बेशक आइए, देखिए हमारी ये हसीन वादियाँ है और ये आलम, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये हरियाली अच्छा है, बहुत महसूस होता है। अगर कल को हम यहाँ से दूर प्रदेश में रहेंगे, जॉब करते रहेंगे, तो ये पल याद आएंगे, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता और बीती हुई बातें कभी वापस नहीं आते दोस्तों। मेरे ब्लॉग में अगर कोई भी आपको अगर ऐसी चीज़ें लगे कि नहीं, अगर ये सच्चाई इसमें नहीं है, इसमें थोड़ी सी कुछ भी बेकार की बातें हैं या फालतू की बातें लगे, तो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं और उस पर उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं, बयां कर सकते हैं अपनी प्रतिक्रिया और बता सकते हैं कि इसमें ये चीज़ गलत है या ये चीज़ अच्छी है। मैंने कौन सी चीज़ अच्छी बोली है, कौन सी बातें आपको अच्छी लगी है मेरी। और मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, मैं एक नया युवा हूँ, मेरी एक नई सोच है, मैं अपनी सोच बयां करता हूँ दोस्तों, मैं अपनी थिंकिंग बयां करता हूँ, जो मेरे दिल में आता है मैं वो चीज़ आप लोगों तक बताना चाहता हूँ कि दोस्तों चाहे कुछ हो जाए, अपना पहाड़, अपनी ज़मीन को बेचिए मत, अपनी पहाड़ को, अपनी ज़मीन को छोड़िए मत, अपने पहाड़ों को त्यागिए मत। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों ये है कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर विदेश में चले जा रहे हैं तो अपनी पहाड़ की ज़मीन बेच दे रहे हैं, अपनी पूर्वजों की ज़मीन बेच दे रहे हैं। ये सरासर गलत है, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, क्योंकि दोस्तों जिस ज़मीन ने आपको अपने
सीने फाड़ के, अपना सीना फाड़ कर अपनी अपने 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 खून पसीने सींच कर आपको ये अन्न उगाकर इतना बड़ा किया है और इतना इस काबिल बनाया है कि आज आप इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच रहे हो, अच्छा कमा रहे हो। और आज आप उसी को आज आप ऐसा कर रहे हो, उसी को आज इतना बड़ा होकर आप उसी को इतने बड़े होकर, इतने अच्छे इंसान होकर, इतने बड़े और सक्सेसफुल इंसान होकर आज आप उस ज़मीन को बेचने पे जब किसी पराये को बेच दे रहे हैं, तो एक क्योंकि ये सरासर गलत है। उस ज़मीन का अपमान है, उन आपके पूर्वजों का अपमान है, उन पूर्वजों का अपमान है जिन पूर्वजों ने आपके लिए इतना सब कुछ किया है, युवा पीढ़ी के लिए इतना सब कुछ किया है, इतना अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति को संभाले रखा है दोस्तों। तो ये सब चीज़ गलत है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ये ज़मीन आपकी नहीं है, ये ज़मीन आपके पूर्वजों ने आपके लिए धरोहर रखी है। आप थे, आपके बाद भी कोई होगा, उसके बाद भी कोई आने वाला है, क्योंकि हर कोई अपने पूर्वजों की ज़मीन, अपने पूर्वजों की बातें, अपनी पूर्व संस्कृति के बारे में हर कोई जानना चाहता है, हर कोई उसको पहचानना चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि हम जानें, अपने पूर्वजों के बारे में जानें, अपने पूर्वजों के बारे में पहचानें। और वो एक प्रेरणा लेना चाहता है उससे, क्योंकि दोस्तों हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे नई मॉडर्न ज़माने के हो गए हैं, नए ख़यालात के हो गए हैं, बट ऐसा नहीं है। सभी ऐसा नहीं हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हर इंसान की सोच एक जैसे नहीं होती, हर युवा की सोच एक जैसे नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी सोच हर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में हो। अपने पहाड़ को बचाओ, अपने पहाड़ को बचाने के लिए जद्दोजहद करो और अपनी ज़मीन बेचो मत। चाहे भले उसमें आप रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, उसका डेकोरेशन करवाओ और कभी छुट्टियों में आओ आप, और उसको बना के अगर आप महीने में 6 महीने में अगर एक बार भी अगर आप आते हो अपने उत्तराखंड रहने के लिए, तो वो उस जगह के लिए बहुत अच्छी बात है, वो उस घर के लिए बहुत अच्छी बात है, वो उस जन्मभूमि के लिए वो बहुत अच्छी बात है, वो उस देवभूमि के लिए बहुत गर्व की बात है कि आप वहाँ 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद रहने के लिए आए। चाहे आप 10 दिन की छुट्टी आओ, चाहे आप 20 दिन की छुट्टी आओ, चाहे वो आप 1 महीना रहो, चाहे आप 4 दिन भी रहो, तो उस जन्मभूमि के लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अपनी ज़मीन को बेचें नहीं और अपने पहाड़ को बचाने के, अपनी संस्कृति को बचाने के में अपने पहाड़ के लोगों की मदद करें, अपने आस पड़ोस लोगों की मदद करें। और पलायन को रोकने में तो मैं कहूँगा नहीं कि रोक सकता है पलायन, बट मैं ये कहूँगा कि मुहिम चालू रखिए। और क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप पलायन अगर अब नहीं रुक रहा है, या तो असुविधाओं के कारण नहीं रुक रहा है, या तो कई चीज़ें ऐसी है कि जिसकी वजह से पलायन नहीं रुक पा रहा है, तो कोई बात नहीं दोस्तों। बट एक्चुअली अपनी ज़मीन बेचिए मत, क्योंकि अपनी पहाड़ और अपनी संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण है। देवभूमि जन्नत जैसा आपका कोई नहीं है। कल को ऐसा होगा कि जब आप किसी और दूसरे को अपनी ज़मीन बेच दोगे, और तब जब आप अपना पहाड़ आने की सोचोगे, तब बहुत देर हो चुकी होगी। तब आपको पहाड़ आने नहीं दिया जाएगा, लात मार के भगा दिया जाएगा, क्योंकि बाहर के लोग बस रहे हैं, बाहर के लोगों को आपने अपनी ज़मीन बेच दी है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप खुशहाल रहेंगे, आप मेरी कुछ जितनी भी बातें हैं उन पर अमल करेंगे और मेरी बातों को ध्यान से गौर करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।